तो जब एक की जगह आप 10 को मारते हो, कई बार एक की जगह 100 को मारते हो, तो फिर वो रिएक्शन होता ही है। अब ट्रंप हो चाहे कोई और हो, अगर कहे कि साहब बहुत खून खराबा हो चुका है, इस जगह से इनको उखाड़ा जाए, पहले तो बात यह कि जिन्होंने जुल्म किया उनको उखाड़ा जाए कि जिन पे जुल्म हुआ उनको उखाड़ा जाए। लेकिन हक तो उनका जमीन पर है, मुल्क पर है, उन संसाधनों पर है जो उन्होंने सदियों से बनाए थे। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, सीज फायर के बाद ऐसा लग रहा था कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जिस किस्म की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। कोशिशें जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब ओहदे सदारत पर फायज हुए बैठे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि गजा पे हम कंट्रोल चाहते हैं और गजा के लोग वो जॉर्डन चले जाएं, मिस्र चले जाएं और इंडोनेशिया तक की बात आ गई। यही नहीं बल्कि जो नेतन्याहू हैं इजराइल के वजीर आजम, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सऊदी में ही फिलिस्तीन बना दिया जाए। अब इस पर रद्द-ए-अमल भी आया ईरान से, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है कि अमेरिका में क्यों ना इजराइल बना दिया जाए। बहरहाल ये तमाम बहसें हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि गजा से फिलिस्तीनियों को निकाला जाए? हम इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सद्भावना मिशन के रूह रवा और हमने आलम के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। क्या कहेंगे जिस तरह के हालात हैं और खास तौर से ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि फिलिस्तीन से जो गजा के लोग हैं वो चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, मिस्र चले जाएं, अरब चले जाएं, इसे खाली कर दें, यहां हमारा कंट्रोल होगा। ये कैसे आप देखते हैं? मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं क्योंकि आप महात्मा गांधी के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। उनकी जो खिदमात हैं, उनके जो दिखाए हुए दर्शन है, उस पर अमल करते हुए दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। कैसे देखते थे? इसमें कोई शक ही नहीं। गाजा के लोग उतने ही इंसान हैं जितने के अमेरिका के लोग या हिंदुस्तान के लोग, और इस धरती पर हर इंसान को जहां वो जन्म लेता है, जहां उसकी परवरिश होती है, जहां उसका गुजर बसर होता है, वहां पर मुकम्मल हक के साथ, आजादी के साथ रहने का हक है। फिलिस्तीन के लोग सदियों से, बल्कि हजारों बरस से उस मुल्क में रहे हैं, वो उनका वतन है। अब 1948 में तकसीम कर दिया गया उसके लिए कि 55% हिस्से पे जूस का राज रहेगा और बाकी पे फिलिस्तीनियों का रहेगा, जिसमें कई मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और कुछ दूसरे मजहबों के लोग भी हैं। लेकिन तब से लेके लगातार 1956 में, फिर 1967 में जो जंगें हुई, उसके बाद लगभग सारे फिलिस्तीन पर कब्जा तो इन्होंने कर लिया। गाजा और पश्चिमी तट जो जॉर्डन और इजिप्ट के पास थे, उन पे फिलिस्तीनी जाके बस गए थे, क्योंकि बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों का जब वतन छीना गया तो वो शरणार्थी होके टेरर की वजह से चले गए थे उन मुल्कों में। लेकिन हक तो उनका जमीन पर है, मुल्क पर है, उन संसाधनों पर है जो उन्होंने सदियों से बनाए थे। अब ट्रंप हो चाहे कोई और हो, अगर कहे कि साहब बहुत खून खराबा हो चुका है, इस जगह से इनको उखाड़ा जाए, पहले तो बात यह कि जिन्होंने जुल्म किया उनको उखाड़ा जाए कि जिन पे जुल्म हुआ उनको उखाड़ा जाए। आप जुल्म करने वालों पर तो जुबान खोलते नहीं, उनकी तो मदद कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो मैं समझता हूं कि इससे गैर इंसानी
सोच क्या हो सकता है। हालांकि मुझे इस बात का एहसास है कि ये बात शायद एक्शन में वो ना ला पाए, जुबानी तौर पे कही हो, लेकिन इसमें दहशत पैदा करती है। हर फिलिस्तीनियों के दिमाग में तो उन पर तो बेचारों पे बम गिर रहे थे 1.5 बरस से। अब सीज फायर हुआ, वो भी टेम्परेरी है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए वो तो लगातार सन 1948 से बेइंतहा जुल्म के शिकार हैं। धरती पर कोई कौम इतनी। ट्रम्प ने कहा कि हम उसे जन्नत बनाना चाहते हैं, उसको एक खूबसूरत, मतलब ये कैसी जन्नत होगी कि जिसमें वहां के लोग ही नहीं होंगे। तो वो कोई बात होती है क्या? ये जन्नत का ख्वाब क्या चीज है? जन्नत हरे भरे बगीचे बनाने से नहीं होती। जन्नत के माने होता है कि वहां सुकून से लोग रह सकें, जहां मोहब्बत हो, जहां समझदारी हो, दर्दमंदी हो। और यहां पर अगर आप जुल्म के आधार पर कहीं बड़ा अच्छा बगीचा बना लेंगे, किन के लिए? कातिलों का बगीचा? ये क्या बात होती है? जन्नत का जो तस्वुर इंसान ने किया वो ये है कि वहां पर सच्चाई होगी, मोहब्बत होगी। जन्नत तो अच्छे लोगों के लिए होती है। ये क्या बात हुई? ये तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत की जो जालिम है। गलत है, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन हमें सिर्फ इस बात पर ही गौर नहीं करना है कि ट्रंप साहब ने क्या कहा। असली बात यह है कि इस वक्त दुनिया की तमाम हुकूमतों ने, हमारे मुल्क की हुकूमत ने भी पिछले 1.5 बरस से जो जुल्म हुआ, अवाम के ऊपर बमबारी हुई, 2000 के करीब इजरायली मारे गए, 50,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, दोनों इंसान थे। लेकिन शुरू में तो लगा कि ये जंग जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास की कार्रवाई हुई, जिसमें करीब 1200-1400 इजरायली मारे गए, तो उसकी रिटेलिएशन में हो रही है। लेकिन हफ्ते भर के बाद पता लग गया, क्योंकि वो हमला करने वाले सब मर गए थे। जिन्होंने इजराइल में जाके हमला किया, मारा, उनमें ज्यादातर तो मर ही गए थे। उसके बाद फिर लगा कि उससे जब 10 गुने भी आपने लोग मार लिए तो लगा कि अब तो लड़ाई खत्म होनी चाहिए। लेकिन वो तो नियत ही दूसरी थी, मिशन ही कुछ और था, मिशन ही कुछ और था। और दूसरा के हमास ने जो हमला किया गलत था। लेकिन दरअसल गाजा को और पश्चिमी तट को जिस तरीके से ऑटोनॉमी का वादा किया गया था ओस्लो एग्रीमेंट के बाद, लेकिन लगातार वहां पर इजराइल की हुकूमत अपने जोर जबरदस्ती से वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन करवा रही थी। लोगों को लगभग इधर से उधर जाना हो तो आप पे निगरानी है, आप पे पूछताछ है, आपको अनलॉफुल डिटेंशन है, आपके ऊपर हर किस्म का शक है, और पता नहीं कितने लोग मर गए। तो जब एक की जगह आप 10 को मारते हो, कई बार एक की जगह 100 को मारते हो, तो फिर वो रिएक्शन होता ही है। तो इस तरीके से बदकिस्मती से पिछले 70 बरस से इजरायली और फिलिस्तीनी अवाम के दरमियान, तमाम तो नहीं कहूंगा मैं, इनकी हुकूमतों या इनके नेताओं के दरमियान जो चीजें कशमकश रही, उसका असर अवाम पर पड़ा और बहुत गलत पड़ा। तो फिलहाल तो इस वक्त आवाज उठानी है उन मुल्कों को जो अभी इंसानियत की कदर करते हैं। अभी 5 मुल्क सामने आए हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो ईरान नहीं है, इराक, लेबनान, ये सब नहीं, लेकिन 5 मुल्क जो और आए हैं सामने वो हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर और मिस्र और जॉर्डन। ये कह रहे हैं कि हम जो है वो गाजा को तामीर करेंगे या सरे-नौ उसकी बुनियाद रखेंगे और बनाएंगे, इसमें अमेरिका का अमल दखल नहीं होगा। कितना आपको यकीन है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे या इसके पीछे अमेरिका है? क्या आपको लग रहा है, क्या इसके? ये तो मैं जानता नहीं कि अमेरिका उनके पीछे है कि नहीं, लेकिन ये मुल्क कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन मुल्कों ने पिछले 50-70 बरस में कुछ नहीं किया। जितने भी हमने इजरायली लोगों ने, वो लगभग एक तरफा रहे। 1982 का जो हमला था वो तो बिल्कुल एक ही तरफा था। लेबनान पे हमला किया, फिलिस्तीनियों को मारा, करीब 20,000 लोग मारे गए, उसमें निहत्थे थे ज्यादातर लोग। किसी मुल्क ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए इन मुल्कों से तो मुझे उम्मीद बहुत कम है। इसमें हमारे जैसे हिंदुस्तान के बड़े मुल्क की, चीन की, रूस की और
साउथ अफ्रीका की, अल्जीरिया की, इन बड़े मुल्कों की आवाज, और यूरोप के तमाम मुल्कों की आवाज उठनी चाहिए, इंग्लैंड को बोलना चाहिए। आखिर एक बेसिक ह्यूमैनिटी हर जगह, तो इसमें तो नाटो के मुल्कों को आना चाहिए, हर मुल्क को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या बात हुई। इसलिए मेरा तो सोच ये है कि ये हम हर एक पे फर्ज बनता है कि अपनी सरकारों पर हम दबाव डालें कि आप इंसानियत के हक में पोजीशन लो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्रिपाठी साहब। तो ये थे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये गैर इंसानी है कि किसी कौम को उसके जगह से, उसकी जमीन से हटा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, और इसके लिए तमाम दुनिया के अमन पसंद जो लोग हैं, मुल्क हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।